नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। अभी हम यहाँ मौजूद है लालगंज विधानसभा क्षेत्र के महावीर चौक पे मेन बाजार में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है अभी मनोज यादव। इनके पास जाने से पहले जरा सा इनके बारे में बता देते हैं आपको कि मनोज यादव लालगंज का वो नाम है जो अक्सर लालगंज की समस्याओं के लिए मुखर रहा है। सोशल मीडिया हो या फिर काफ़ी लगभग दशकों से लालगंज की किसी भी समस्या के लिए सबसे जो मुखर आवाज़ निकला हो मनोज यादव का रहा है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा हमने सुना है, तभी आज यहाँ पे हम इनके सामने आए हैं। बात साफ है, हम इनसे जानने आए हैं कि आगे चुनाव की रणनीति क्या होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, समस्याएं क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, इसी पे बात करेंगे। बाकी बातें आपको मनोज यादव खुद बताएंगे। तो स्वागत सर आपका बहुत बहुत। पहले तो आप अपने बारे में छोटा सा परिचय दे दीजिए लोगों को। मैं मनोज कुमार यादव, लालगंज के अकबरपुर वार्ड नंबर 9 में मेरा घर हुआ। मैं 1998 से ही छात्र राजनीति में आया। तो अगला सवाल यह है कि लालगंज में आप अभी चुनाव लड़ने के मूड में हैं, नामांकन कर रहे हैं कि नहीं, और कर रहे हैं तो किस दल से या फिर निर्दलीय? अभी तक कोई दल तय नहीं हुआ है। निर्दलीय लड़ने का पूरा हम लोग का मन है, प्लानिंग है पूरा कि हम लोग लड़ेंगे चुनाव। पिछला बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी लड़ेंगे चुनाव हम लोग। जनाधार क्या है वोट बैंक का? जनाधार जो हम लालगंज के जो समस्या के लिए जो हम लोग काम किए हैं, या अनुमंडल का मामला हो या बिजली समस्या का मामला हो, रेलवे लाइन के लिए जो आवंटित पैसा हो वो मांगने का काम किए हम लोग है, या मठ का मामला हो या बढ़ता अपराध का मामला हो, लालगंज में हमेशा हम लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। ये मेरा आधार है। समस्या बता दीजिए 5 लालगंज की मुख्य जो आपके नज़रिए में होगा। लालगंज में समस्या तो अनगिनत है, लेकिन यहाँ जो मुख्य समस्या जो है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुन के जाते हैं, ये मेरा प्राथमिकता रहेगा, खुद का मेरा प्राथमिकता रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त काम हो। यहाँ जो भी प्रतिनिधि चुनते हैं वो उनको नगर पालिका हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो, ब्लॉक हो, थाना हो, हर जगह से उनको रंगदारी मिलता है, उनको पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है, जिसके कारण आम जनता को भुगतना पड़ता है, उसको करप्शन में उनको लोग जनता को देना पड़ता है पैसा। ये बड़ा क्या कहेंगे ऊपरी मुद्दा है। आके हर नेता यही कहता है कि करप्शन खत्म करेंगे। आपका एक रोड मैप है कुछ कि? हाँ, निश्चित रूप से रोड मैप है। हम चाहते हैं कि लालगंज में लोगों का वर्षों से मांग है कि लालगंज अनुमंडल बने। ये मांग अभी तक पूरा नहीं पाया है। मुन्ना शुक्ला, अन्नू शुक्ला, राजकुमार साहब 20 साल तक रहे यहाँ के विधायक, लेकिन वो लोग कभी सदन में आवाज़ नहीं उठाए कि लालगंज का अनुमंडल बनाया जाए। जबकि हम लोगों ने कुछ न होते हुए भी हम लोगों ने ब्लॉक से लेकर सड़क से लेकर हर जगह हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के काम किया और आवाज़ उठाने के काम किए। लेकिन दुख की बात है कि न कभी अन्नू शुक्ला, न मुन्ना शुक्ला, न राजकुमार साहब जी सदन में इस मुद्दा को उठाने का काम किए। दूसरा हम लोग का मांग है कि लालगंज बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों की स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, स्थिति इसलिए नहीं है कि आप बाजार के पश्चिम बढ़िएगा तो उसका 1 किलोमीटर बाद क्षेत्र सीमा खत्म होता है। हम चाहते हैं कि 12वें घाट से और छपरा से जोड़ा जाए, एक पुल बने, ताकि हजारों लोगों का इस बाजार में आगमन हो और यहाँ के दुकानदारों की स्थिति अच्छा हो, यहाँ के दुकानदारों का अच्छा स्थिति रहे। हम लोग चाहते हैं कि ये पुल भी बने, पुल बने। ये हम लोग की प्राथमिकता है और जनता हम लोग को मौका देगी तो निश्चित रूप से हम लोग अनुमंडल और 12वें घाट का जो पुल का है, निश्चित रूप से सदन में गूंजकर हम लोग आवाज़ उठाकर और जनता के सपोर्ट से आंदोलन करके हम लोग इसको बनवाने का काम करेंगे निश्चित रूप से। अनुमंडल की बात आप कर रहे हैं, हमने अभी इसके पहले पूर्व विधायक का इंटरव्यू भी लिया। उनका कहना है कि अब उनका दायरा बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जो हाजीपुर का ऑफिस है वो वैशाली में ऑफिस होना चाहिए, कि अब वो अनुमंडल से आगे बढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है 15 साल में अनुमंडल नहीं बन सका उनके राज में, 5 साल में इनके राजकुमार साह के राज में अनुमंडल नहीं बन सका, उनके दावों पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, झूठ बोल रहे हैं। जनता उनको ने पति पत्नी को 15 साल मौका दिया, राजकुमार साह जी को 5 साल मौका दिया। जब 15 साल में वो अनुमंडल नहीं बना पाए तो उनसे जिला बनेगा। जिला बनाना मुख्यमंत्री का काम है, ये विधायक का काम नहीं है। विधायक एक दबदारी से मौजूदगी से पक्ष रखता है। लालगंज से चुनाव लड़ रहे हैं, वैशाली को जिला बनाएंगे। लालगंज की बात न करे वो कि लालगंज के लिए उन्होंने 15 साल में क्या किया पति पत्नी मिलकर, वो जवाब दीजिए लालगंज की जनता को कि 15 साल में उन्होंने लालगंज को क्या दिया। अब जिला बनाने के बाद चले कि अनुमंडल आपसे नहीं बना, आप अनुमंडल तो पहले बनाइए। लालगंज की जनता का प्राथमिकता है अनुमंडल बने, वो बना नहीं। राजकुमार साह जी हो या मुन्ना शुक्ला या अन्नू शुक्ला हो, ये इन्होंने 20 साल बर्बाद किया और कहीं कुछ ऐतिहासिक लालगंज के लिए काम नहीं किया इन लोगों ने। वैसे अभी जो दिख रहा है, टिकट के मामले में बात करते हैं, जो 3 मुख्य पार्टी हैं, लोजपा जदयू को एनडीए में माने और एक राजद, बाकी निर्दलीय खेल में आता है। आप निर्दलीय लड़ रहे हैं इस बार जहाँ तक है। इसके पहले आप राजद से काफ़ी प्रखर रहे हैं, राजद छोड़ने का कारण क्या है? राष्ट्रीय जनता दल छोड़ने का मुख्य कारण मेरा यह है कि वो लालू जी का पार्टी नहीं रहा, जहाँ बैगन बेचने वाला का बेटा, चप्पल सीने वाला का बेटा विधायक बना करता था। आज स्थिति वहाँ धनपति बाहुबलियों का वहाँ वर्चस्व हो गया है। आज मुन्ना शुक्ल, अनंत सिंह जैसे लोगों को पार्टी में शामिल किया जा रहा है।
हम इससे क्षुब्ध हैं। जो दलित पिछड़ों का हत्या किया, मुन्ना शुक्ला तो पार्टी में नहीं है ना अभी? नहीं है, अनंत सिंह और ये रामा सिंह पार्टी में आ रहे हैं, पूरी तरह से संकेत मिल रहा है कि आ रहे हैं, तो हम लोग क्षुब्ध हैं। जहाँ राज्यसभा और MLC बनाने का बात हुआ तो वो अमरेंद्र निधारी सिंह को बनाए, जो काफ़ी बड़ा पैसा वाला लोग है। रघुवंश प्रसाद सिंह भी सोना के इस्तीफा दे रहे हैं, उनको मनाने का दौर चल रहा है। हाँ, बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि जो आदमी 32 साल तक आपके साथ निस्वार्थ पार्टी में रहा, वैसे व्यक्ति को भी एक कहा जा रहा है कि एक लोटा पानी है। तो ऐसा आम करता अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है कि जब वो कैबिनेट मंत्री जो ग्रामीण विकास में काफ़ी काम किए, वैसे लोग को कहा जा रहा है कि एक लोटा पानी है आप, तो ये निश्चित रूप से आम करदाताओं के मनों पर असर पड़ता है। हम लोग इससे नाखुश हैं और इसीलिए हम लोगों ने पार्टी छोड़ने का काम किया है। तो आपको जीत की कितनी उम्मीद है लालगंज से? कितना एक वोट बैंक होता है, आपको कितना लग रहा है कितना वोट आ सकता है? देखिए, ऐसे तो चुनाव कहीं ना कहीं जाति फैक्टर आता ही है, लेकिन सवाल वही है कि जातिगत फैक्टर की बात करें, किस बिहार में चुनाव मतलब जाति, किस जाति को आप टारगेट कर रहे हैं कि आपका वोट बैंक पक्का है? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लालगंज विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट कास्ट यादव है। आप एक एक पंचायत की गिनिए, आप सरैया हो, ईसोपुर हो, पुरैनिया हो, गुरमिया हो, पौरा मदन सिंह हो, अनबरपुर हो, ये तमाम पंचायत यानी लालगंज और भगवानपुर मिलाकर 42 पंचायत है। उसमें से कम 35 से 36 जो पंचायत है जो यादव बहुत बड़ा पंचायत है। लेकिन मैं ये कास्टिज्म का बात नहीं कर रहा हूँ। वोट बैंक का आधार तो वही है ना, सशक्त कहा जाएगा। ये निश्चित रूप से हम लोग के साथ वोट है, समझे नहीं। कई लोगों ने भी कहा भी है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी यादव आज तक आज़ादी के बाद यहाँ से कोई पार्टी न टिकट दिया न कभी यहाँ से कोई विधायक बना। यादव समाज के लोग भी का भी कहना है, गाँव देहात में हम लोग घूमे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि बेटा आज तक देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज तक क्या बात है कि जो 10,000, 5,000, 15,000 वाले विधायक बन रहे हैं और यादव सिंगल लार्जेस्ट कास्ट है इस विधानसभा में, अभी तक यादव विधायक नहीं हुआ। जो बढ़ता हुआ अपराध लालगंज में आप एक साल में तीन अत्यंत पिछड़ा जो प्रतिनिधि थे, पंचायत प्रतिनिधि उनका हत्या हुआ। संजय शाह जो मलंग के रिखर पंचायत के रहने वाले हैं, जिनके दुकान पर चढ़कर गोली मार दिया गया, उनका हत्या कर दिया गया। वो पूर्व पंचायत समिति सदस्य थे। इतना ही नहीं, बैजू महतो जिनका फर्जी ढंग से इनकाउंटर कर दिया गया। इतना ही नहीं, अमरजीत सहनी जो मत्स्य संघ के मंत्री थे, उनके घर पर चढ़कर उनको गोली मार कर हत्या कर दिया गया। यानी एक साल के अंदर 3 अत्यंत पिछड़ा का हत्या कर दिया गया। क्या कारण है? न राजकुमार साहब को ये आवाज़ उठाए, न मुन्ना शुक्ल को भी बोले कुछ। यहाँ तक कि आप जो कहते हैं कि दमंगता और बाहुबलता की बात है, ये लालगंज में मैंने देखा है कि मुन्ना शुक्ल जी का जो मार्केट है तेंदुलवा चौक पर, उनके जस्ट पश्चिम में सटा हुआ जगदयाल शाह जी है, जिनका मकान था। उनके मकान को बुलडोजर से ढाकर और मुन्ना शुक्ल जी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं मुन्ना शुक्ला पे? निश्चित रूप से वो किए हैं, ये सच्चाई है। इतना ही नहीं, हमारे गांव के ही एक बैजूड़ा है जिनका जस्ट उत्तर में चौहदी में है, उनका 7 से 8 फीट जमीन जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे थे मुन्ना शुक्ला जी। काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी लोग जुटे, तो मुन्ना शुक्ल जी को पीछे हटना पड़ा। ये दमंगता एक विधायक कर सकता है क्या? इसके खिलाफ न कभी राजकुमार साहब जी आवाज़ उठाएं। एक आदमी जुल्म कर रहा है, एक आदमी बोल नहीं रहा है। एक आदमी जीतने के बाद फरार, एक आदमी हारने के बाद फरार, दोनों के दोनों फरार हो जाते हैं। लेकिन ये मनोज यादव चुनाव हारे जीते, वोट जितना भी आए, लेकिन ये मनोज यादव 22 साल से लगातार इस क्षेत्र में लालगंज की समस्या को मुख्य मुद्दा बनाते हुए हमेशा महीना में 1 से 3 से 4 आंदोलन मैं करता हूँ। चाहे मुद्दा कोई भी हो, बिजली की समस्या का मुद्दा हो, अनुमंडल का मुद्दा हो, मठ का मामला हो, बढ़ता अपराध का मामला हो, मैंने कभी चुप बैठने काम नहीं किए। लेकिन ये मुन्ना शुक्ला जी और राजकुमार शाह जी चुनाव एक आदमी जीतने के बाद फरार हो जाते हैं, एक आदमी हारने के बाद फरार हो जाते हैं। दोनों के दोनों फरार इस क्षेत्र से हो जाते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा नजर आते हैं, जनता के साथ नजर आते हैं। पिछले 5 साल में और उसके पीछे के 15 साल में लालगंज में जो भी कुछ हुआ है, आप चूंकि चुनाव लड़ने वाले हैं तो आपका तो ये मत हुआ कि कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन कंपैरिजन पूछें दोनों के कार्यकाल में, किसको कहेंगे आप? दोनों लोग का हमने देखा है कि दोनों लोग का कार्यकाल कहीं अच्छा नहीं रहा है। दोनों लोग के राज में लूट घसोट, दंगा, किसी का हत्या, ये तमाम चीज़ लालगंज में होते आया है। कहीं किसी मुद्दे पर कई लोगों ने कभी आवाज़ उठाने का काम नहीं किए, विरोध करने का काम नहीं किए। आज लालगंज का जो स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है, कानून व्यवस्था का जो स्थिति है, बद से बदतर है। कब किसका हत्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इन्हीं के कार्यकाल में बहुत बड़ा लालगंज में दंगा हुआ था। इन्हीं के कार्यकाल में 3 अत्यंत पिछड़ा का 1 साल के अंदर में हत्या हुआ है। कभी राजकुमार साहब जी कभी मुन्ना शुक्ल भेंट करने गए हैं, कभी पूछने गए हैं उनके परिवार के लोगों से किस चीज़ का प्रतिनिधि है भाई आप? कभी अनुमंडल के लिए कभी आंदोलन किए हैं कि जनता के साथ कभी आंदोलन किए हैं? पक्का कंफर्म है राजकुमार साहब कोई पूर्व विधायक उनके घर पे नहीं गए? यहाँ निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक फोटो एक वीडियो दिखा दीजिएगा ना, मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। मेरा लड़ने अगला पोस्ट कर देगा कमेंट में जाके, निश्चित रूप से पोस्ट करे वो, मैं दावे के साथ कहता हूँ।
मैंने देखा है, मैंने कंटिन्यू उस पर नजर रखा है कि कौन लोग मिलने जा रहे हैं, कौन लोग। मैंने खड़ा रहा है, संजय शाह का हत्या हुआ है तो हम 1 बजे तक मराना पता चौक पर 100 के साथ मैंने खड़ा रहा है। मैंने हर मुद्दे पर बैजू महतो का भी इनकाउंटर हुआ है, इसमें आप देखे हुए कि मेरा मोस्ट प्रशासन के खिलाफ आया है। जिस सबसे अपराध लालगंज में एक मुद्दा है, काफ़ी बड़ा मुद्दा है, पिछले कुछ सालों में एकदम से बढ़ा है, लूटपाट तो आम हो गया है। अगला सवाल जरा करंट जो चल रहा है उससे है। आज ही टिम्पलवा चौक पे महाराणा प्रताप के पास जो टीवी पे आजकल चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, लालगंज में कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि उस चुनाव को जो मुख्य मुद्दे हैं उससे भटकाने की कोशिश हो रही है। आपका इस पर क्या मत है? आप क्या कहना चाहेंगे कि मुद्दे हैं, सही है, चल रहा है, या फिर कुछ और होना चाहिए? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाना चाह रही है। क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, सुशांत सिंह से जुड़ा हुआ मामला है, इसको जानबूझकर ये इसको हाईलाइटेड करने का काम कर रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर से जो लड़की डरती थी, कहती थी कि ये मेरा हत्या करवा देगा, उसका रेप भी हुआ, उसका हत्या भी हुआ, उसको सुरक्षा नहीं दिया गया। कंगना रनावत के साथ एक खरोच भी नहीं हुआ और उसको जेट श्रेणी का सुरक्षा से दिया गया है। कहीं ना कहीं ये बिहार चुनाव से वो जुड़ा हुआ मामला है और पूरी तरह से बिहार चुनाव की तरफ इसको केंद्रित करने के प्रयास किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को। लेकिन बिहार की जनता चालाक है, बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाती है, उनको पता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदुस्तान जीत गए, लेकिन बिहार में नीतीश जी से गठबंधन करते हैं, लेकिन बिहार में कुछ तो है। इंदिरा गांधी के तानाशाह सरकार को भी बदलने का काम बिहार के लोगों ने किया था जयप्रकाश जी के नेतृत्व में, इसलिए बिहार के लोगों से लोग डरा हुआ है। इसलिए उस युवाओं को, खास करके युवाओं को ये भ्रमित किया जा रहा है कंगना रनावत के मुद्दा को बनाकर। ऐसा कुछ बिहार में कुछ असर पड़ने नहीं जा रहा है, वो निश्चिंत रहें। आखिरी सवाल, इंटरव्यू का आखिरी दौर में बाकी लोगों से थोड़ी सी बात करेंगे। आपसे आखिरी सवाल है कि चुनाव जीतने के बाद पहला काम जो आप करना चाहेंगे जमीन पे, अनुमंडल की मांग करना, ये मांग है, कब होगा पता नहीं, जमीन पे आप पहला काम क्या करेंगे जीतने के बाद? जीतने के बाद मेरा जमीन पर पहला काम रहेगा, अगर जनता, लालगंज की महान जनता हमको एक मौका देगी, हम सिर्फ एक बार मौका मांगना चाहते हैं लालगंज की जनता से। हम 10 साल नहीं मांगते हैं, सिर्फ 5 साल मांगना चाहते हैं। मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि लालगंज में जो भी योजना आएगी, बिहार सरकार का जो भी योजना होगा, सड़क का हो, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो, जो भी मामला हो, उसको भ्रष्टाचार मुक्त, उसमें 1 रुपया करप्शन नहीं, उसको ज़मीनी तौर पर 100 में 100 हम लोग चाहेंगे भ्रष्टाचार मुक्त होकर वो काम हो। बिजली का समस्या हो, नाला का समस्या हो, पानी निकासी का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, ये तमाम समस्या को निराकरण हम निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त कराएंगे, कहीं कोई कमीशन के साथ नहीं। ये मेरा ये थे मनोज यादव हमारे साथ, उनसे बात हो गई। अभी कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे। सर अपना नाम बताइए पहले आप। मेरा नाम हुआ मोहम्मद गुड्डू, मैं नगर पंचायत के 10 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूं। तो आप इस बार इनके पक्ष में हैं? पक्ष में है, मनोज जी के पक्ष में है। आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं लालगंज के इस बार? मुद्दे हैं कि अनुमंडल का ज़्यादा यहाँ ज़रूरत है। रेलवे लाइन के लिए हम लोग भी बहुत बार प्रदर्शन किए हैं। रेलवे लाइन तो बन गया ना? हाँ, तो बना है, लेकिन बीच में जो है रोक लगा दिए। फिर योजनाएं तो बहुत आए, लेकिन यहाँ सही से किसी को मिला नहीं। आप यही के लोकल हैं? आप ये बताइए कि जो एमओआई समीकरण है, राजनीति में आते हैं, मुस्लिम यादव का समीकरण जो कहा जाता है, राजद का पक्का वोट बैंक एक तरह से किसी ज़माने में माना जाता था। इस बार क्या लगता है आपको, अगर ये निर्दलीय आते हैं, राजद से टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा, अच्छा समर्थन मिलेगा जी, विश्वास है? जी विश्वास है। और आ गया आप नाम बताइए। मेरा नाम सुमन राय हुआ। कहाँ से हैं? हम लोग वार्ड नंबर 9 के सदस्य हैं। वार्ड नंबर 9 के सदस्य हैं। मनोज के बारे में कुछ बताइए जो अभी तक ये नहीं बताए हैं। मनोज जी 20 साल से संघर्ष करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और ये हमारी मन बनाए हैं निर्दलीय, तो हम लोग का इनको आशीर्वाद रहेगा, साथे रहेंगे हम लोग। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, साथ रहेगा, तो वो ये भी कह चुके हैं, चाहे अच्छी बात है, रहनी चाहिए। जो मुद्दे होंगे लालगंज में, ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके बलबूते आप चाहते हैं कि मनोज आएंगे तो ये चेंज कर देंगे, बाकी लोग नहीं कर सकते? मनोज जी आवेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे, जनता मौका देगा तो लड़ाई लड़ेंगे और लावेंगे सरकार से टान के। बेसिकली मनोज जी के पीछे का जो बैकग्राउंड है, मैं आपको ख़त्म होने से पहले आखिर बता दूं कि जो मुख्य मुद्दा है, मनोज यादव की छवि एक यूँ कह लीजिए कि विकास के लिए लड़ने वालों के रूप में रही है। कभी कोई समस्या हो उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए रही है, और लोग भी इसी
इसी अपेक्षा के साथ, इसी उम्मीद के साथ देखते हैं कि अगर कोई ऐसा नेता आता है तो कोई होगा जो लड़ेगा, आवाज़ उठाएगा और हमारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएगा। विधायक का काम भी यही होता है कि जनता की बात सरकार तक पहुंचाए। बाकी आपने सुना मनोज यादव को, इस वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विचार बताइए और बाकी देखते रहिए प्रकाशवाणी। नमस्कार।